Welcome back to Extreme Education. Today we are going to discuss a poem that has been written by a legendary poet. His name is Robert Frost, and the name of the poem is The Road Not Taken. सड़क नहीं ली गई. अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो कविता है इसका नाम थोड़ा अटपटा दिखाई देता है. सड़क नहीं ली गई, संदर्भ समझ में नहीं आता है. फिर हम उसी विषय पे बात करेंगे. आगे हम इसको एक्सप्लेन करने का भी प्रयास करेंगे. सबसे पहले हम कवि का परिचय जान लेते हैं. कवि का जन्म 1864 ईस्वी में हुआ था. 26 मार्च 1864 को इनका जन्म हुआ था. फिर से डेट दिमाग में डाल लीजिए, 26 मार्च 1864 ईस्वी. ये जो कवि हैं, इनकी यह कविता 1916 में पहली बार पब्लिश हुई थी, पहली बार प्रकाशित हुई थी. इस कविता में यानी द रोड नॉट टेकन में हम चॉइसेस के बारे में बात करेंगे, उन विकल्पों की बात करेंगे जो मानव के लिए उसके जीवन में, जैसे हमारा जीवन है, हमें सबको पता है कि हमें बार बार डिसीजंस लेना पड़ता है. विकल्प जो मिलते हैं, हमारे जो चॉइसेस मिलती हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जैसे रहते हैं, उस प्रकार से हमारे सामने भी विकल्प आते हैं. और कई बार हमें उन विकल्पों में से अपने लिए एक सुटेबल विकल्प चुनना पड़ता है. तो आज उन विकल्पों की बात होगी जो हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं. द चॉइसेस विच शेप आवर फ्यूचर. और ये जो ऑप्शंस हैं, जो विकल्प हैं, ये हमारा पूरा भविष्य इन पर निर्भर करता है. जैसे कि मान लीजिए एक चॉइस है जो पॉपुलर चॉइस है, दूसरा चॉइस जो है जो लेस पॉपुलर है. जैसे आप में से काफी लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं, काफी लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे होंगे जो टीचर बनना चाहते हैं, एडवोकेट बनना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे हमारे बीच जो बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, सफल बिजनेसमैन. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद अपने फील्ड्स में काम करना चाहते हैं, जैसे कि फार्मिंग, जो पॉपुलर चॉइस है. जनरली लोग जो चल रहा है ट्रेंड समाज में, वो उसको फॉलो करते हैं. फिर उसके बाद कुछ लोग हैं जो लेस पॉपुलर चॉइसेस हैं, जैसे वो राइटर बनना चाहते हैं, प्ले राइट बनना चाहते हैं. जैसा प्ले राइट हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में जो बात कर रहे थे, ही इज ऑल्सो अ प्ले राइट एंड ही हैज रिटन सो मेनी पोएम्स. एक सबसे बड़ी कविता, बढ़िया कविता एक आपके सामने है, द रोड नॉट टेकन. एक कविता जिसकी चर्चा के बिना ये चर्चा अधूरी है, वो है स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग. अब इस कविता को मैं यहाँ इसलिए लाया क्योंकि इसमें एक वर्स है, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. रॉबर्ट फ्रॉस्ट मानव जीवन के सटीक चित्रण के लिए जाने जाते हैं, और वो भी किसकी? ऑर्डिनरी आदमी की. जो साधारण मानवी है उसके चित्रण के लिए ये जो कवि हैं वो प्रसिद्ध हैं. अमेरिकी बोलचाल के लिए, भाषण के लिए, जो रूरल एरिया है इंग्लैंड का, उसके सटीक चित्रण के लिए इन्हें जाना जाता है. और आगे बढ़ते हैं तो इन्होंने यहां इस कविता में द रोड नॉट टेकन में यह हमें बताने का प्रयास किया है कि जो जीवन है, जो हमारा जीवन है, यह चुनौतियों से भरा हुआ है. और इसमें कई बार हमें भविष्य में अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप उतरने के लिए विकल्पों का चुनाव करना पड़ता है. कई बार हमारे पास विकल्प होते हैं सामने, और हमें उनमें से एक विकल्प चुनकर हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना पड़ता है. जनरली ऐसा होता है कि इन विकल्पों पे, इन ऑप्शंस पे, इन चॉइसेस पे हमारा पूरा का पूरा भविष्य निर्भर करता है. कभी कभी हमें इन विकल्पों से को चुनने से जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे मिलते हैं, और कभी कभी हम इन विकल्पों को चुनते हैं और जीवन में रिग्रेट्स मिलते हैं, हम असफल हो सकते हैं. तो इस बात पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि हम
ऐसा विकल्प चुने, समय लेकर चुने, जो हमारे भविष्य में होने वाली जो सफलता है उसको सुनिश्चित करे। अब ये जो विकल्प का चुनाव है, जो हमने मान लीजिए दो रोड यानी दो सेट ऑफ चॉइसेस हैं। मान लीजिए एक में हमें पॉपुलर चॉइसेस मिले, एक में डॉक्टर, इंजीनियर, फार्मर या फिर बिजनेसमैन, इस कैटेगरी के चीजें जो जनरली लोग फॉलो करते हैं, आज का ट्रेंड है। और आप में से भी कई लोगों ने प्लान किया होगा अपने लाइफ में, व्हाट आई हैव टू बिकम इन लाइफ। तो आप में से काफी लोगों ने, जैसे पापा ने बता दिया, कुछ दोस्तों ने बता दिया, लेकिन चलना आपको है, चलना केवल आपको है। आपको डिसाइड करना है कि मेरा जो डिसीजन है वो फाइनल होगा, क्योंकि आपको करना है और आपको चुनना होगा उस विकल्प को। तो आप ज्यादा से ज्यादा पॉपुलर बिलीफ की तरफ जाएंगे और आपने सोचा कि नहीं, पॉपुलर लेना है कि कुछ ऐसा करना है जो दूसरों लोगों ने नहीं किया, मुझे चांद पे जाना है फॉर एग्जाम्पल। तो ये लेस पॉपुलर चॉइस है। ऐसा नहीं है कि चांद पे लोग नहीं गए हैं, लेकिन ये जो डिसीजन होगा आपका वो परमानेंट होगा। जनरली आपका ये जो डिसीजन है वो परमानेंट इन नेचर है। जनरली आपने जब डिसीजन ले लिया है तो आप लुक बैक नहीं करेंगे, वापस नहीं जाएंगे, उस पॉइंट पे नहीं जाएंगे, उस समय में नहीं जाएंगे, उस काल में नहीं जाएंगे, और समय निकल गया। क्योंकि आपने जो चॉइस लिया, अपने लिए सुनिश्चित किया कि नहीं ये सुटेबल है मेरे लिए, मैं आगे बढ़ गया। और आगे जाकर जब आप वहां पे खड़े हैं तो आप वापस उसी रोड से वापस नहीं आ सकते, उस पॉइंट पे नहीं जा सकते जहां आपने पहली बार उस डिसीजन को लिया था और आपके लिए दूसरा दरवाजा खुला था, दूसरा रोड ओपन था जिसमें आप जा सकते थे। लेकिन वो समय निकल गया और अब आपके पास वह विकल्प नहीं भी हो सकता है, या फिर वह विकल्प हो सकता है। ये डिपेंड करता है चुने गए विकल्प के अनुसार। तो अभी हम लोग इसको कंसीडर करेंगे कि हमको उनके लाभ और हानि, प्रॉस एंड कॉन्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पे विशेष नजर रखनी पड़ेगी यदि हम विकल्पों का चुनाव अपने लाइफ में करते हैं। तो ये वन टाइम ऑप्शन होता है, यह वन टाइम ऑप्शन होता है। हमने पॉपुलर बिलीफ के बारे में सुना है और हमने कई बार लोगों को कहते सुना है, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। तो समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो चुना गया विकल्प है वह आपका परमानेंट नेचर का होता है। तो आप उस विकल्प को चुनने से पहले काफी समय व्यतीत करें। और यह इस कविता के माध्यम से थोड़ा सा टाइम लेने के लिए भी कवि ने हमें प्रेरित किया है। तो जंगल में वह खड़ा है और इस कविता में उस जंगल का बहुत बड़ा मतलब है, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल चले हम लोग कविता को पढ़ते हैं। द रोड नॉट टेकन, द रोड नॉट टेकन। चलिए पहले हम लोग इसके एप्लीकेबल टाइटल्स पे बात कर लें। एक तो ये टाइटल है जो हमारे आदरणीय कवि ने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने रखा है। कवि की बातें थोड़ी सी जटिल होती हैं, कॉम्प्लेक्स होती हैं। हमारे जैसे कॉमन लोग जो हैं उसको थोड़ा सा लिक्विडेट करने का प्रयास करेंगे, उसको थोड़ा सा सरल बनाने का प्रयास करेंगे। और मैंने जो टाइटल अपने तरफ से प्लान किया है, आप भी कर सकते हैं। आप देख लीजिए, टाइटल 1 है द चॉइस नॉट मेड। कवि ने कहा सड़क नहीं ली गई, और मैं कह रहा हूं द चॉइस नॉट मेड, वह पसंद जिसका चुनाव नहीं किया गया। और टाइटल नंबर 2 है द ऑप्शन नॉट चोजन, तो वह विकल्प जो चुना नहीं गया। तो ये दो विकल्प हमको साफ साफ सीधे सीधे उसका मतलब बताते हैं जो कवि ने इस कविता के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। चलिए, two roads diverged in a yellow wood. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. अब एक जंगल यहां पर वो मानव हैं जो कवि से ज्यादा उम्र के हैं, ज्यादा अनुभवी हैं, और दुनिया ऐसे मानवों से भरी पड़ी है। तो उस जंगल में वह कवि खड़े हैं बीचों बीच, और वो वहां देख रहे हैं कि दो रोड्स हैं, वहां पे दो रोड्स हैं। वहां पे वो दोनों रोड्स पे वो जाना तो चाहते हैं, लेकिन दोनों पे जा नहीं सकते क्योंकि वो सिंगल हैं। वो एक बार में एक ही सड़क पर जा सकते हैं, वो एक बार में एक ही सड़क पर
जा सकते हैं। और इसलिए उन्होंने कहा है एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, मैं दोनों पे यात्रा नहीं कर सकता, एक बार में मैं एक ही सड़क पे यात्रा कर सकता हूं। एंड बी वन ट्रैवलर, एक यात्री के रूप में, लॉन्ग आई स्टूड, लंबे समय तक मैं इंतजार करता रहा, खड़ा रहा, सोचता रहा, एंड लुक डाउन एज फार एज आई कुड, अब जंगल है, उसमें बुशेस हैं, झाड़ियां हैं, और मैंने दूर तक उस सड़क को देखा जिस सड़क पर मैं जाना चाहता था। टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रोथ, जो वहां झाड़ियों में वो गुम हो जाता है। लास्ट में जब आपका जो सड़क है वो कहीं पे मुड़ गई होगी या फिर वहां पर झाड़ी होगी जिसकी वजह से आगे दिखाई नहीं देता है। हम भविष्य में झांकने की क्षमता नहीं रखते और भविष्य की घटनाओं को हम लोग आसानी से इस समय वर्तमान में नहीं जान सकते, क्योंकि वो घटना भविष्य में होने वाली है और उसको एज इट इज प्रेडिक्ट करना आसान नहीं है। ऐसा ही पॉइंट के साथ भी हो रहा है और वो देख रहे हैं उस सड़क को जिस सड़क के लिए उनको निकलना है, जिस सड़क पर उन्हें यात्रा करनी है। The choice that he has to make rather, and then took the other. Now see next. Then took the other. पहले से जाना था, पॉपुलर चॉइस है। अब इन्होंने उसको छोड़ दिया, बोला कि नहीं इससे नहीं जाऊंगा। अब क्या कारण है हम लोग इस स्टैंजा में जानेंगे। Then took the other just as fair. उन्होंने दूसरे रास्ते का चयन किया और उनको लगा कि यह विकल्प भी इतना ही सही है जितना कि पहला वाला था। उनको लगा पहला रोड भी बढ़िया था और ये भी बढ़िया है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, अब ये आगे वाला जो लाइन है ये बता रहा है कि ये क्लेम बड़ा था इसका, मतलब इस रास्ते पे चलने की गुंजाइश अधिक थी क्योंकि ये रास्ता उससे बेहतर प्रतीत हो रहा था मुझे। अब क्यों प्रतीत हो रहा था इसके बारे में आगे बात करेंगे। Because it was grassy and wanted wear, अब इसमें लंबे लंबे घास थे, इस पे चलने की आवश्यकता थी। अब इसका थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ग्रासी क्यों है? क्योंकि पोएट ने सोचा कि इस पे कोई नहीं गया अभी तक, मैं पहला आदमी होऊंगा जिसमें जाऊंगा और क्योंकि मैं पहला होऊंगा तो मेरे लिए आयाम खुल जाएंगे, डायमेंशंस ऑन हो जाएंगे और सारे डायमेंशंस खुल जाएंगे तो मैं एक सफल व्यक्ति होऊंगा भविष्य में। मैं वैसे देखना चाहता हूं अपने आप को, तो वो ये रास्ता मुझे वो पॉइंट जो है मुहैया कराएगा। तो उन्होंने सोचा, तो बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर, दो एज फार दैट द पासिंग देयर हैड warned them really about the same, लेकिन जो उस पे से होके गुजरे थे उन्होंने लगभग पिछले सड़क जो जिसे मैं छोड़ के आया, जिसपे मैं नहीं चला, उसको जितना उसको रौंदा था उतना ही इसको भी रौंदा था, ऐसा मुझे मिला बाद में जब मैं चला। Then and both that morning, the day when the poet decided to walk finally choose between the two routes, वो दिन जब पोएट ने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया कि मैं पॉपुलर वाले चॉइस पे जाऊंगा जिसमें साधारण जो चॉइसेस हैं जो जनरली लोग फॉलो करते हैं उसको, या फिर उस पे जाऊं जो लेस ट्रेवल्ड बाय है, जो कम लोग उस पे होकर चले हैं। तो वहां क्या हुआ कि जब दूसरी सुबह वो जाते हैं वहां पर देखने के लिए उन सड़कों की क्या स्थिति है, एंड बोथ दैट मॉर्निंग, उस सुबह दे इक्वली ले, उनकी स्थिति एक सी है। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, अब उन पे कोई व्यक्ति गया नहीं था, तो क्योंकि वो ज्यादातर लोग नहीं गुजरे थे तो वो रास्ता एज इट इज फ्रेश था, साफ सुथरा था, जैसे कि ताजा था। और लिव्स वेयर नॉट ट्रॉडन ब्लैक, उनका काला जो धारी बन जाता है चलने से वो नहीं हुआ था। एंड देन आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैंने पहला वाला जो रोड था उसको एक किसी और दिन के लिए रख लिया, किसी और दिन के लिए रख लिया कि मैं दूसरे दिन इस सड़क पे जाऊंगा, आज मैं सेकंड वाले पे जाऊंगा। Oh, I kept the first for another day, yet knowing
how, yet knowing how way leads on to way. यह जानते हुए कि एक रास्ता दूसरे रास्ते का जनक होता है, एक रास्ता से होकर दूसरा रास्ता गुजरता है, पता नहीं मैं वापस आऊंगा तो वह सड़क मुझे मिलेगी या फिर मैं वापस आ भी पाऊंगा या नहीं, यह सुनिश्चित नहीं है. And I doubt it. This line will clarify all our doubts. And the poet is saying the same thing. Let's have a look at the last line. I doubt it if I should ever come back. मुझे शक है कि मैं शायद ही वापस आ सकूं. क्यों? क्योंकि वो जो रोड होता है, सड़क जो होती है, वो एक सड़क दूसरे सड़क को लीड करती है और वापसी के चांसेस कम होते हैं. हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ज्यादा चांसेस हैं कि आपकी वापसी नहीं होगी. And moving on to the last stanza we have, I shall be telling this with a sigh. I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence. Somewhere ages and ages hence. मैं एक आह के साथ यह कह रहा होऊंगा. कब? भविष्य में कभी, युगों, शताब्दियों, अब तो उतनी लाइफ है नहीं आदमी की, लेकिन भविष्य में मैं एक आह के साथ बता रहा होऊंगा. Two roads diverged in a yellow wood. Why it is yellow? Yellow because the people are more experienced than the other. World is full of people. And world is the jungle in which the poet is roaming. He is not able to choose the road which will lead him to his future. Well, somewhere ages and ages hence. Somewhere ages and ages hence. कहीं, कहां पता नहीं. Ages and ages hence, भविष्य में मैं एक आह के साथ यह बता रहा हूंगा. Two roads diverged in a yellow wood, and I took the one. The last line is the concluding line and the finalizing the dream selection of the poet. And or anybody else, it can be a human being from anywhere, and because it's all about the ordinary man, we come across situations when we have to choose between the two roads, and this is where we are going to do. We choose. हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ऐसा रास्ता चुनते हैं जिसमें कम लोग चले. हमको लगता है कि ये चुनने से हमारी सफलता की गारंटी होगी या नहीं, ये भविष्य पर निर्भर करता है. And then he is saying, I took the one less traveled by. मैंने उस सड़क को लिया, उस चॉइस को चुना जिसको कम लोगों ने चुना था, उस सड़क को चुना जिसपे कम लोग चले थे. And that has made all the difference. और उसने सारा अंतर क्रिएट किया है, सारा अंतर बनाया है. So this is the poem, and this poem is very important in our lives because it is a real life picture of a human being. हम यहाँ खड़े हैं, हम में से कई लोग डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, मैं यहाँ खड़ा हूँ, एक टीचर हूँ. मैं अपने लाइफ में पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मेरे पास भी इसी प्रकार से दो विकल्प थे. मैंने टीचिंग को चुना और this has made the difference. It is positive in my case. It can be negative in some cases where the people find themselves and they think that they are a failure. So it may be a sigh of relief or it may be a sigh of regret. Thank you once again for being here. Thank you so much for being with Extreme Education.